बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के साथ। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन के जरिए, इसमें हम लोग डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है डिवीजन, डिवीजन का मतलब तकसीम। तो तकसीम आप लोग 7-8 क्लास में करके आ चुके हैं। ठीक है। वहाँ पर बड़ी वैल्यू को अंदर रखते थे, छोटी वैल्यू को हम लोग बाहर रखते थे, उसको उससे तकसीम करते थे, डिवाइड कर देते थे। ठीक है। अब यहाँ पर उसने हमें एक ही वैल्यू दी है बड़ी, हमने छोटी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी। तो ले जी डिवीजन में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 4x की पावर 4 है माइनस 28 x की पावर 3 प्लस 37 x का स्क्वायर, आगे प्लस 42x और प्लस 9। ठीक है। इसे हमने रख लिया अंदर। ठीक है जी। ले जी अब हमने सबसे पहले एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x की पावर 4 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर करें, ठीक है, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इक्वल हमारे पास 4x की पावर 4 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। देखिए ना, इसकी 2 पावर प्लस होकर 4x की पावर 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ऊपर 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है और 2x स्क्वायर है यहाँ पे भी आपने लिख देना है। ठीक है जी। जो वाली वैल्यू अपने ऊपर लिखनी है उसी वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे साथ में लिखना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x की पावर 4। ठीक है। अब ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है। हमारे पास आ जाएगा पीछे माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x की पावर 2 या x का स्क्वायर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करवाया था, अब हमने इन दोनों को प्लस करवा देना है। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 4x की पावर 2 या 4x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने 4x की पावर 2 लिख देना है। ठीक है। अब हमने एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 28 आ जाए। ठीक है। तो सुन यहाँ पे अगर आप 4 मल्टीप्लाई 7 करें तो इक्वल में बस 28 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। और देखिए x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x करें तो x की पावर 3 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 7x। ठीक है ना। देखिए ना, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 है, आगे x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 7x लिख देंगे और माइनस 7x आपने यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है। यानी कि जो नंबर हमने वहाँ पे लिखना है उसे हमने यहाँ पे भी लिखना है। ये डिवीजन के 1-2 रूल्स है जो कि आपने ज़हन नशीन रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास माइनस 28x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दा 49x का स्क्वायर, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, दोनों मिलके x की पावर 2 या x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। ले सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस है तो प्लस है, इसे माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अब 49 बड़ा है तो माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, हमेशा बड़े नंबर वाली जो साइन होता है वो हमारे पास आती है। ठीक है। अब 49 में से 37 को माइनस करेंगे तो माइनस 12x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, 42x। ठीक है। ये 42 है, ये क्या है जी, 42x, आगे प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है जी। ले जी अब सबसे पहले हमने 4x स्क्वायर साथ वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर किया था, तो हमने यहाँ पे माइनस 7x और माइनस 7x कर देना, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस भी कर देना है। ठीक है। देखें ना, माइनस 7x है और ये माइनस 7x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 14x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, माइनस 14x। ठीक है। अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 12x का स्क्वायर हो जाए। ठीक है। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करें, 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो 12 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। ये माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 3 लिख लेंगे और यहाँ पे भी आपने माइनस का 3 लिखना है। ठीक है। यानी जो नंबर ऊपर वो नंबर हमने यहाँ नीचे भी लिखना है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 12x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 7 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 42x हो जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9, 3 3 9। ठीक है ना। देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 12x का स्क्वायर, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करवाया 42x, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है। माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी तीनों हो जाएंगे कैंसिल। पीछे हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 4x की पावर 4, आगे क्या था माइनस 28x की पावर 3, आगे क्या था हमारे पास है प्लस 37x का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद प्लस 42x,
आगे प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है जी स्क्वायर रूट है, इक्वल इसका आंसर हमारे पास क्या है ये वाला, ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर है। वो क्या है जी हमारे पास है प्लस माइनस इन टू क्या है हमारे पास है 2x स्क्वायर, आगे -7x और -3, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है जी। तो सिमिलर पार्ट 2 हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए, ठीक है जी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। 121 x की पावर 4, आगे -198 x की पावर 3, -183 x की पावर 2 या x का स्क्वायर, आगे प्लस 216 x प्लस 144, इसे हमने रख लिया अंदर, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या होता है तकसीम, ठीक है। तो ले जी अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 121 आ जाए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 121 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। और x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर करें तो इक्वल x की पावर 4 हो जाता है ना, दोनों दो मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम हो तो पावर क्या आती है प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 11x का स्क्वायर और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 11x का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121x की पावर 4, ठीक है जी। प्लस था इसे माइनस कर दिया, ये हो जाएगा हमारा कैंसल, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है जी -198, ठीक है जी, x की पावर 3 -183 x की पावर 2, ठीक है जी। अब हमने देखिए पिछले क्वेश्चन में जिस तरह किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को हमने प्लस भी कर देना है, यानी 11x का स्क्वायर प्लस 11x का स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 22x का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 22x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 22 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 198 आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप 9 को 22 को मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई 9 से करवाएं, देखें 9 टू द 18, ठीक है, और 9 टू द 18 प्लस 1 क्या आ जाता है हमारे पास है 19 हो जाता है, यानी कि 198 हो जाता है। अगर हम 22 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 198 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है x की पावर 3 है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x करें तो इक्वल हमारे पास x की पावर 3 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस का तो -9x से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -9x हमने यहाँ पे भी लिखना है, यानी जो नंबर हमने यहाँ पे लिखना है उसे हमने इस जगह पे भी लाजमी तौर पे लिखना है। ये हमारे डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है जी। तो ले जी 9 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -198x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 को 9 से भी मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो माइनस माइनस प्लस 81x का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 प्लस होके x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। सब्सट्रैक्ट किया, माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो इसे हमने माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 183 में 81 को माइनस प्लस करेंगे तो देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4, ठीक है। उसके बाद 6 एंड 2 264 हो जाएगा। x का स्क्वायर आगे हमारे पास क्या है प्लस 216x और प्लस 144, ठीक है जी। ले जी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह हमने पिछले इन दोनों को प्लस किया था ना, अब इन दोनों को भी हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। यानी कि -9x इक्वल में प्लस हो जाएगा माइनस का 18x आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 18x आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 22x स्क्वायर साथ आपने वैसे ही लिखना है, 22x का स्क्वायर आगे क्या है हमारे पास -18x, ठीक है। अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 22 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 264 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 22 मल्टीप्लाई 12 करें तो हमारे पास 264 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का है तो हमने यहाँ पे क्या करना है माइनस का 12 ले लेना है, ठीक है जी। ओनली 12 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो 12 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 264x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस 264x का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब देखिए -12 हमने यहाँ पे लिखना है तो -12 हमने यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। यानी कि जो नंबर हमने ऊपर लिखना है यहाँ साइड पे भी वो नंबर हमने लाजमी तौर पे लिखना है। तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी 12 को सबसे पहले हमने 22 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 264। अब 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस 216x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पे भी x मौजूद है। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो 216 आ गया, आगे ये
7x वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 144 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस है तो प्लस है, इसे माइनस और इसे भी माइनस कर देंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये तीनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास 0 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी, हमारी वैल्यू थी 121 x की पावर 4, आगे क्या था माइनस 198 x की पावर 3, उसके बाद क्या था माइनस 183 x की पावर 2, ठीक है, उसके बाद था प्लस 216 x एंड प्लस 144। इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। बिल्कुल इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, क्या है जी प्लस माइनस इंटू 11x, आगे क्या है जी माइनस 9x और माइनस 12, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें। स्टूडेंट आप लोग वीडियो देखते हैं यार लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। ठीक है, देखिए हम लोग आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पर मेरे बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।